ये भारत के दबाव का असर नहीं तो और क्या है। क्या हुआ, सांप सूंघ गया? या जो तमाचा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मारा है उसके दर्द से परेशान हो, या मुशर्रफ के कबूलनामे ने नींद उड़ा दी है, या फिर भारत की मार का दर्द अभी तक नहीं गया। मतलब एक देश की इतनी बेइज्जती। अरे पाकिस्तानियों और पाकिस्तान परस्तों, तुम्हारे यहां चुल्लू भर पानी की कमी पड़ गई है क्या? अच्छा, पड़ी गई होगी, क्योंकि भारत तुम्हारा पानी जो रोक चुका है। सुन लो पाकिस्तान, सुन लो इमरान, सुन लो कुरैशी, सुन लो हाफिज सईद, और कान खोलकर तुम भी सुन लो मसूद अजहर। भारत की तरफ आंख भी उठाई तो सिकाई यूं ही जारी रहेगी। ओहो इमरान खान, तुम्हें तो नींद भी नहीं आ रही होगी। तुम्हारे चाचा जान हाफिज को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आतंकवादी जो माना है। इमरान खान, अब क्या करोगे तुम? हाफिज से तो बैन हटने वाला नहीं। आतंकियों को पनाह देने वाले इमरान, ये तुम्हारे आतंक परस्त होने का ही अंजाम है कि तुम्हारे लोगों को मिलने वाली वीजा की अवधि अमेरिका में पहले 5 साल की थी, लेकिन अब अमेरिका ने इसे सिर्फ 3 महीने का कर दिया है। सिर्फ 3 महीने का। अब करते रहो तौबा तौबा और जपते रहो तुम तौबा तौबा। उधर पूरी दुनिया तुमसे कर रही है तौबा तौबा। सुना है ना तुमने कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इस बार तुम्हें ऐसी मार मारेंगे कि आवाज भी नहीं आएगी और दर्द आने वाली 7 नस्लें झेलेंगी। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी कुछ लेकर आई हूं। पाकिस्तान की वो मोहतरमा जो हिंदुस्तान के शायर की लाइनें चुराकर चीखती हैं, चिल्लाती हैं, ये जरा उनके लिए भी है। तुम्हारे वो पुराने वाले पापा जान तो याद है ना? हाँ, अरे वही परवेज मुशर्रफ जिन्हें देश निकाला कर दिया। अरे रे मैं तो भूल ही गई, वो तो तुम्हारे जनरल भी थे ना। उन्होंने तो टीवी पर कबूल कर लिया है कि जैश की मदद से भारत में बम धमाके करवाते थे। तौबा तौबा, ये जनरल तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हें नंगा करने पर तुला हुआ है। क्या हुआ, कान से खून निकल रहा है? अरे ठहरो ठहरो, बैठो, अभी तो सिर्फ शुरू किया है मैंने। तुम्हारे पुराने वाले अब्बा जान की बात नहीं सुनोगे तुम लोग। वो आगे कहते हैं कि जैश के खिलाफ हो रही कार्रवाई सही है। मुशर्रफ तो खुद कह रहे हैं कि वो मसूद अजहर के जैशे मोहम्मद को आतंकी संगठन कहते हैं। अरे रे मुशर्रफ ने तो तुम्हारे पैरासाइट ISI को भी नंगा कर दिया है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ISI जैश को पालती है, पोसती है। कितनी शर्म की बात है। इंसानी खाल में दरिंदे बनकर इस्लाम और कुरान को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम लोग? एक बार फिर पोल खुल गई है तुम्हारे पाकिस्तान की, तुम्हारे आतंकिस्तान की। दुनिया में हर जगह पिट रहा है पाकिस्तान। दुनिया में पाकिस्तान पर थूक रहे हैं लोग, और आपके वजीर आजम इमरान को दुनिया लानत भेज रही है। और एक मोहतरमा है जो कहती है ऐसा है हमारा वजीर आजम, वैसा है हमारा वजीर आजम। उफ, कैसा है तुम्हारा वजीर आजम, ये सब ने देखा। पाकिस्तान आतंक फैलाता है और आपके वजीर आजम इमरान नोबेल शांति पुरस्कार के सपने देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खूब फजीहत हो रही है तुम्हारी। ये भारत के दबाव का असर नहीं तो और क्या है। अच्छा सुनो, बताना, अगर डूबने के लिए चुल्लू भर पानी की जरूरत पड़ी तो भिजवा दूंगी। जय हिंद। सुर्ख शोलों से ना खेलो, जल जाओगे। बारूद से ना खेलो, नेस्तो नाबूद हो जाओगे। हर बार आते हो, बुरी नियत लाते हो, हर बार पीठ दिखाते हो, दुम दबाकर भागते हो, हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। तुम्हारे फौजी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, आबदोजे, तुम्हारे ड्रोन गलती से सरहद पार कर लेते हैं, हम माफ कर देते हैं, लेकिन उस वक्त से डरो। याद रखो, अगर किसी दिन सरहद अबूर करने की गलती हमने कर ली तो ना मान होगा, ना हनुमान और ना ही कोई शक्तिमान। हर लंका ढा दी जाएगी। मोदी साहब, आप भी फिल्में देख देख कर पूरे फिल्मी हो गए हो। कितनी बार समझाया है, जरा सामने से आओ, आंखों से आंखें मिलाओ, कुछ हमारी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। ये क्या छुप छुप कर आने की कोशिश करते हो और हमें देखकर नजरें चुराकर, मुंह मोड़कर, मैदान छोड़कर भाग जाते हो। कश्मीर में बेदर्दी के साथ बच्चों से उनकी आंखों की रोशनी छीनकर, ताकत से जज्बा हुर्रियत को दबाकर, सोचकर और कंट्रोल लाइन पर जिंदगी, दहशत, वहशत, सफाकियत और बर्बरियत का खेल खेलकर न जाने मोदी सरकार क्या समझने लगी है। हमारी रफ्तार आपकी सोच से भी ज्यादा तेज है, हमारे इरादे आपकी तवक्को से भी ज्यादा मजबूत हैं और हमारे अज़ाइम आपकी नीयत से भी ज्यादा बुलंद हैं। जमीन हो, आसमान हो या समंदर की गहराइयां, हर जगह आग और खाक आपका इस्तकबाल करेगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि कल तारीख का तालिब इल्म किताबों में पढ़े एक था भारत और एक था नरेंद्र मोदी। इसीलिए इस वक्त हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि मोदी सरकार को किस जबान में समझाया जाए। क्या भारत को उसी की जबान में समझाया जाए, उसको बताया जाए कि हमें ये जबान भी आती है, या फिर अभी मौसर सिफारतकारी के जरिए भारत को, मोदी सरकार को अमन से रहने का तरीका और जंग का नुकसान
ये भारत के दबाव का असर नहीं तो और क्या है? क्या हुआ, सांप सूंघ गया? या जो तमाचा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मारा है उसके दर्द से परेशान हो, या मुशर्रफ के कबूलनामे ने नींद उड़ा दी है, या फिर भारत की मार का दर्द अभी तक नहीं गया? मतलब एक देश की इतनी बेइज्जती। अरे पाकिस्तानियों और पाकिस्तान परस्तों, तुम्हारे यहां चुल्लू भर पानी की कमी पड़ गई है क्या? अच्छा, पड़ी गई होगी, क्योंकि भारत तुम्हारा पानी जो रोक चुका है। सुन लो पाकिस्तान, सुन लो इमरान, सुन लो कुरैशी, सुन लो हाफिज सईद, और कान खोलकर तुम भी सुन लो मसूद अजहर। भारत की तरफ आंख भी उठाई तो सिकाई यूं ही जारी रहेगी। ओहो इमरान खान, तुम्हें तो नींद भी नहीं आ रही होगी। तुम्हारे चाचा जान हाफिज को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आतंकवादी जो माना है। इमरान खान, अब क्या करोगे तुम? हाफिज से तो बैन हटने वाला नहीं। आतंकियों को पनाह देने वाले इमरान, ये तुम्हारे आतंक परस्त होने का ही अंजाम है कि तुम्हारे लोगों को मिलने वाली वीजा की अवधि अमेरिका में पहले 5 साल की थी, लेकिन अब अमेरिका ने इसे सिर्फ 3 महीने का कर दिया है। सिर्फ 3 महीने का। अब करते रहो तौबा तौबा और जपते रहो तुम तौबा तौबा। उधर पूरी दुनिया तुमसे कर रही है तौबा तौबा। सुना है ना तुमने कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इस बार तुम्हें ऐसी मार मारेंगे कि आवाज भी नहीं आएगी और दर्द आने वाली 7 नस्लें झेलेंगी। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी कुछ लेकर आई हूं। पाकिस्तान की वो मोहतरमा जो हिंदुस्तान के शायर की लाइनें चुराकर चीखती है, चिल्लाती है, ये जरा उनके लिए भी है। तुम्हारे वो पुराने वाले पापा जान तो याद है ना? हाँ, अरे वही परवेज मुशर्रफ जिन्हें देश निकाला कर दिया। अरे रे मैं तो भूल ही गई, वो तो तुम्हारे जनरल भी थे ना। उन्होंने तो टीवी पर कबूल कर लिया है कि जैश की मदद से भारत में बम धमाके करवाते थे। तौबा तौबा, ये जनरल तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हें नंगा करने पर तुला हुआ है। क्या हुआ, कान से खून निकल रहा है? अरे ठहरो ठहरो, बैठो, अभी तो सिर्फ शुरू किया है मैंने। तुम्हारे पुराने वाले अब्बा जान की बात नहीं सुनोगे तुम लोग। वो आगे कहते हैं कि जैश के खिलाफ हो रही कार्रवाई सही है। मुशर्रफ तो खुद कह रहे हैं कि वो मसूद अजहर के जैशे मोहम्मद को आतंकी संगठन कहते हैं। अरे रे मुशर्रफ ने तो तुम्हारे पैरासाइट ISI को भी नंगा कर दिया है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ISI जैश को पालती है, पोसती है। कितनी शर्म की बात है। इंसानी खाल में दरिंदे बनकर इस्लाम और कुरान को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम लोग? एक बार फिर पोल खुल गई है तुम्हारे पाकिस्तान की, तुम्हारे आतंकिस्तान की। दुनिया में हर जगह पिट रहा है पाकिस्तान। दुनिया में पाकिस्तान पर थूक रहे हैं लोग, और आपके वजीर आजम इमरान को दुनिया लानत भेज रही है। और एक मोहतरमा है जो कहती है ऐसा है हमारा वजीर आजम, वैसा है हमारा वजीर आजम। उफ, कैसा है तुम्हारा वजीर आजम, ये सब ने देखा। पाकिस्तान आतंक फैलाता है और आपके वजीर आजम इमरान नोबेल शांति पुरस्कार के सपने देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खूब फजीहत हो रही है तुम्हारी। ये भारत के दबाव का असर नहीं तो और क्या है? अच्छा सुनो, बताना, अगर डूबने के लिए चुल्लू भर पानी की जरूरत पड़ी तो भिजवा दूंगी। जय हिंद। सुर्ख शोलों से ना खेलो, जल जाओगे। बारूद से ना खेलो, नेस्तो नाबूद हो जाओगे। हर बार आते हो, बुरी नियत लाते हो, हर बार पीठ दिखाते हो, दुम दबाकर भागते हो, हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। तुम्हारे फौजी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, आबदोजे, तुम्हारे ड्रोन गलती से सरहद पार कर लेते हैं, हम माफ कर देते हैं। लेकिन उस वक्त से डरो, याद रखो, अगर किसी दिन सरहद अबूर करने की गलती हमने कर ली तो ना मान होगा, ना हनुमान और ना ही कोई शक्तिमान। हर लंका ढा दी जाएगी। मोदी साहब, आप भी फिल्में देख देखकर पूरे फिल्मी हो गए हो। कितनी बार समझाया है, जरा सामने से आओ, आंखों से आंखें मिलाओ, कुछ हमारी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। ये क्या छुप छुप कर आने की कोशिश करते हो और हमें देखकर नजरें चुराकर, मुंह मोड़कर, मैदान छोड़कर भाग जाते हो। कश्मीर में बेदर्दी के साथ बच्चों से उनकी आंखों की रोशनी छीनकर, ताकत से जज्बा हुर्रियत को दबाकर, सोचकर और कंट्रोल लाइन पर जिंदगी, दहशत, वहशत, सफाकियत और बर्बरियत का खेल खेलकर न जाने मोदी सरकार क्या समझने लगी है। हमारी रफ्तार आपकी सोच से भी ज्यादा तेज है, हमारे इरादे आपकी तवक्को से भी ज्यादा मजबूत हैं और हमारे अज़ाइम आपकी नीयत से भी ज्यादा बुलंद हैं। जमीन हो, आसमान हो या समंदर की गहराइयां, हर जगह आग और खाक आपका इस्तकबाल करेगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि कल तारीख का तालिब इल्म किताबों में पढ़े एक था भारत और एक था नरेंद्र मोदी। इसीलिए इस वक्त हमारा, हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि मोदी सरकार को किस जबान में समझाया जाए। क्या भारत को उसी की जबान में समझाया जाए, उसको बताया जाए कि हमें ये जबान भी आती है, या फिर अभी मौसर सिफारतकारी के जरिए भारत को, मोदी सरकार को अमन से रहने का तरीका और जंग का नुकसान
ये भारत के दबाव का असर नहीं तो और क्या है? क्या हुआ? सांप सूंघ गया? या जो तमाचा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मारा है उसके दर्द से परेशान हो, या मुशर्रफ के कबूलनामे ने नींद उड़ा दी है, या फिर भारत की मार का दर्द अभी तक नहीं गया? मतलब एक देश की इतनी बेइज्जती। अरे पाकिस्तानियों और पाकिस्तान परस्तों, तुम्हारे यहां चुल्लू भर पानी की कमी पड़ गई है क्या? अच्छा, पड़ी गई होगी, क्योंकि भारत तुम्हारा पानी जो रोक चुका है। सुन लो पाकिस्तान, सुन लो इमरान, सुन लो कुरैशी, सुन लो हाफिज सईद, और कान खोलकर तुम भी सुन लो मसूद अजहर। भारत की तरफ आंख भी उठाई तो सिकाई यूं ही जारी रहेगी। ओहो इमरान खान, तुम्हें तो नींद भी नहीं आ रही होगी। तुम्हारे चाचा जान हाफिज को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आतंकवादी जो माना है। इमरान खान, अब क्या करोगे तुम? हाफिज से तो बैन हटने वाला नहीं। आतंकियों को पनाह देने वाले इमरान, ये तुम्हारे आतंक परस्त होने का ही अंजाम है कि तुम्हारे लोगों को मिलने वाली वीजा की अवधि अमेरिका में पहले 5 साल की थी, लेकिन अब अमेरिका ने इसे सिर्फ 3 महीने का कर दिया है। सिर्फ 3 महीने का। अब करते रहो तौबा तौबा और जपते रहो तुम तौबा तौबा। उधर पूरी दुनिया तुमसे कर रही है तौबा तौबा। सुना है ना तुमने कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इस बार तुम्हें ऐसी मार मारेंगे कि आवाज भी नहीं आएगी और दर्द आने वाली 7 नस्लें झेलेंगी। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी कुछ लेकर आई हूं। पाकिस्तान की वो मोहतरमा जो हिंदुस्तान के शायर की लाइनें चुराकर चीखती हैं, चिल्लाती हैं, ये जरा उनके लिए भी है। तुम्हारे वो पुराने वाले पापा जान तो याद है ना? हाँ, अरे वही परवेज मुशर्रफ जिन्हें देश निकाला कर दिया। अरे रे मैं तो भूल ही गई, वो तो तुम्हारे जनरल भी थे ना। उन्होंने तो टीवी पर कबूल कर लिया है कि जैश की मदद से भारत में बम धमाके करवाते थे। तौबा तौबा, ये जनरल तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हें नंगा करने पर तुला हुआ है। क्या हुआ? कान से खून निकल रहा है? अरे ठहरो ठहरो, बैठो, अभी तो सिर्फ शुरू किया है मैंने। तुम्हारे पुराने वाले अब्बा जान की बात नहीं सुनोगे तुम लोग। वो आगे कहते हैं कि जैश के खिलाफ हो रही कार्रवाई सही है। मुशर्रफ तो खुद कह रहे हैं कि वो मसूद अजहर के जैसे मोहम्मद को आतंकी संगठन कहते हैं। अरे रे मुशर्रफ ने तो तुम्हारे पैरासाइट ISI को भी नंगा कर दिया है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ISI जैश को पालती है, पोसती है। कितनी शर्म की बात है। इंसानी खाल में दरिंदे बनकर इस्लाम और कुरान को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम लोग? एक बार फिर पोल खुल गई है तुम्हारे पाकिस्तान की, तुम्हारे आतंकिस्तान की। दुनिया में हर जगह पिट रहा है पाकिस्तान। दुनिया में पाकिस्तान पर थूक रहे हैं लोग, और आपके वजीर आजम इमरान को दुनिया लानत भेज रही है। और एक मोहतरमा है जो कहती है ऐसा है हमारा वजीर आजम, वैसा है हमारा वजीर आजम। उफ, कैसा है तुम्हारा वजीर आजम, ये सब ने देखा। पाकिस्तान आतंक फैलाता है और आपके वजीर आजम इमरान नोबेल शांति पुरस्कार के सपने देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर खूब फजीयत हो रही है तुम्हारी। ये भारत के दबाव का असर नहीं तो और क्या है? अच्छा सुनो, बताना, अगर डूबने के लिए चुल्लू भर पानी की जरूरत पड़ी तो भिजवा दूंगी। जय हिंद। सुर्ख शोलों से ना खेलो, जल जाओगे। बारूद से ना खेलो, नेस्तो नाबूद हो जाओगे। हर बार आते हो, बुरी नियत लाते हो, हर बार पीठ दिखाते हो, दुम दबाकर भागते हो, हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। तुम्हारे फौजी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, आपदोज़े, तुम्हारे ड्रोन गलती से सरहद पार कर लेते हैं, हम माफ कर देते हैं। लेकिन उस वक्त से डरो। याद रखो, अगर किसी दिन सरहद अबूर करने की गलती हमने कर ली तो ना मान होगा, ना हनुमान और ना ही कोई शक्तिमान। हर लंका ढा दी जाएगी। मोदी साहब, आप भी फिल्में देख देख कर पूरे फिल्मी हो गए हो। कितनी बार समझाया है, जरा सामने से आओ, आंखों से आंखें मिलाओ, कुछ हमारी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। ये क्या छुप छुप कर आने की कोशिश करते हो और हमें देखकर नजरें चुराकर, मुंह मोड़कर, मैदान छोड़कर भाग जाते हो। कश्मीर में बेदर्दी के साथ बच्चों से उनकी आंखों की रोशनी छीनकर, ताकत से जज्बा हुर्रियत को दबाकर, सोचकर और कंट्रोल लाइन पर जिंदगी, दहशत, वहशत, सफाकियत और बर्बरियत का खेल खेलकर न जाने मोदी सरकार क्या समझने लगी है। हमारी रफ्तार आपकी सोच से भी ज्यादा तेज है, हमारे इरादे आपकी तवक्को से भी ज्यादा मजबूत हैं और हमारे अज़ाइम आपकी नीयत से भी ज्यादा बुलंद हैं। जमीन हो, आसमान हो या समंदर की गहराइयां, हर जगह आग और खाक आपका इस्तकबाल करेगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि कल तारीख का तालिब इल्म किताबों में पढ़े एक था भारत और एक था नरेंद्र मोदी। इसीलिए इस वक्त हमारा, हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि मोदी सरकार को किस जबान में समझाया जाए। क्या भारत को उसी की जबान में समझाया जाए, उसको बताया जाए कि हमें ये जबान भी आती है, या फिर अभी मौसर सिफारतकारी के जरिए भारत को, मोदी सरकार को अमन से रहने का तरीका और जंग का नुकसान।
ये भारत के दबाव का असर नहीं तो और क्या है? क्या हुआ, सांप सूंघ गया? या जो तमाचा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मारा है उसके दर्द से परेशान हो, या मुशर्रफ के कबूलनामे ने नींद उड़ा दी है, या फिर भारत की मार का दर्द अभी तक नहीं गया? मतलब एक देश की इतनी बेइज्जती। अरे पाकिस्तानियों और पाकिस्तान परस्तों, तुम्हारे यहां चुल्लू भर पानी की कमी पड़ गई है क्या? अच्छा, पड़ी गई होगी, क्योंकि भारत तुम्हारा पानी जो रोक चुका है। सुन लो पाकिस्तान, सुन लो इमरान, सुन लो कुरैशी, सुन लो हाफिज सईद, और कान खोलकर तुम भी सुन लो मसूद अजहर। भारत की तरफ आंख भी उठाई तो सिकाई यूं ही जारी रहेगी। ओहो इमरान खान, तुम्हें तो नींद भी नहीं आ रही होगी। तुम्हारे चाचा जान हाफिज को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आतंकवादी जो माना है। इमरान खान, अब क्या करोगे तुम? हाफिज से तो बैन हटने वाला नहीं। आतंकियों को पनाह देने वाले इमरान, ये तुम्हारे आतंक परस्त होने का ही अंजाम है कि तुम्हारे लोगों को मिलने वाली वीजा की अवधि अमेरिका में पहले 5 साल की थी, लेकिन अब अमेरिका ने इसे सिर्फ 3 महीने का कर दिया है, सिर्फ 3 महीने का। अब करते रहो तौबा तौबा और जपते रहो तुम तौबा तौबा। उधर पूरी दुनिया तुमसे कर रही है तौबा तौबा। सुना है ना तुमने कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इस बार तुम्हें ऐसी मार मारेंगे कि आवाज भी नहीं आएगी और दर्द आने वाली 7 नस्लें झेलेंगी। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी कुछ लेकर आई हूं। पाकिस्तान की वो मोहतरमा जो हिंदुस्तान के शायर की लाइनें चुराकर चीखती हैं, चिल्लाती हैं, ये जरा उनके लिए भी है। तुम्हारे वो पुराने वाले पापा जान तो याद है ना? हाँ, अरे वही परवेज मुशर्रफ जिन्हें देश निकाला कर दिया। अरे रे मैं तो भूल ही गई, वो तो तुम्हारे जनरल भी थे ना। उन्होंने तो टीवी पर कबूल कर लिया है कि जैश की मदद से भारत में बम धमाके करवाते थे। तौबा तौबा, ये जनरल तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हें नंगा करने पर तुला हुआ है। क्या हुआ, कान से खून निकल रहा है? अरे ठहरो ठहरो, बैठो, अभी तो सिर्फ शुरू किया है मैंने। तुम्हारे पुराने वाले अब्बा जान की बात नहीं सुनोगे तुम लोग। वो आगे कहते हैं कि जैश के खिलाफ हो रही कार्रवाई सही है। मुशर्रफ तो खुद कह रहे हैं कि वो मसूद अजहर के जैशे मोहम्मद को आतंकी संगठन कहते हैं। अरे रे मुशर्रफ ने तो तुम्हारे पैरासाइट ISI को भी नंगा कर दिया है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ISI जैश को पालती है, पोसती है। कितनी शर्म की बात है। इंसानी खाल में दरिंदे बनकर इस्लाम और कुरान को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम लोग? एक बार फिर पोल खुल गई है तुम्हारे पाकिस्तान की, तुम्हारे आतंकिस्तान की। दुनिया में हर जगह पिट रहा है पाकिस्तान, दुनिया में पाकिस्तान पर थूक रहे हैं लोग, और आपके वजीर आजम इमरान को दुनिया लानत भेज रही है। और एक मोहतरमा है जो कहती है ऐसा है हमारा वजीर आजम, वैसा है हमारा वजीर आजम। उफ, कैसा है तुम्हारा वजीर आजम, ये सब ने देखा। पाकिस्तान आतंक फैलाता है और आपके वजीर आजम इमरान नोबेल शांति पुरस्कार के सपने देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर खूब फजीहत हो रही है तुम्हारी। ये भारत के दबाव का असर नहीं तो और क्या है? अच्छा सुनो, बताना, अगर डूबने के लिए चुल्लू भर पानी की जरूरत पड़ी तो भिजवा दूंगी। जय हिंद। सुर्ख शोलों से ना खेलो, जल जाओगे। बारूद से ना खेलो, नेस्तो नाबूद हो जाओगे। हर बार आते हो, बुरी नियत लाते हो, हर बार पीठ दिखाते हो, दुम दबाकर भागते हो, हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। तुम्हारे फौजी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, आबदोजे, तुम्हारे ड्रोन गलती से सरहद पार कर लेते हैं, हम माफ कर देते हैं, लेकिन उस वक्त से डरो। याद रखो, अगर किसी दिन सरहद अबूर करने की गलती हमने कर ली तो ना मान होगा, ना हनुमान और ना ही कोई शक्तिमान। हर लंका ढा दी जाएगी। मोदी साहब, आप भी फिल्में देख देखकर पूरे फिल्मी हो गए हो। कितनी बार समझाया है, जरा सामने से आओ, आंखों से आंखें मिलाओ, कुछ हमारी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। ये क्या छुप छुप कर आने की कोशिश करते हो और हमें देखकर नजरें चुराकर, मुंह मोड़कर, मैदान छोड़कर भाग जाते हो। कश्मीर में बेदर्दी के साथ बच्चों से उनकी आंखों की रोशनी छीनकर, ताकत से जज्बा हुर्रियत को दबाकर, सोचकर और कंट्रोल लाइन पर जिंदगी, दहशत, वहशत, सफाकियत और बर्बरियत का खेल खेलकर न जाने मोदी सरकार क्या समझने लगी है। हमारी रफ्तार आपकी सोच से भी ज्यादा तेज है, हमारे इरादे आपकी तवक्को से भी ज्यादा मजबूत हैं और हमारे अज़ाइम आपकी नीयत से भी ज्यादा बुलंद हैं। जमीन हो, आसमान हो या समंदर की गहराइयां, हर जगह आग और खाक आपका इस्तकबाल करेगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि कल तारीख का तालिब इल्म किताबों में पढ़े एक था भारत और एक था नरेंद्र मोदी। इसीलिए इस वक्त हमारा, हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि मोदी सरकार को किस जबान में समझाया जाए। क्या भारत को उसी की जबान में समझाया जाए, उसको बताया जाए कि हमें ये जबान भी आती है, या फिर अभी मौसर सिफारतकारी के जरिए भारत को, मोदी सरकार को अमन से रहने का तरीका और जंग का नुकसान
ये भारत के दबाव का असर नहीं तो और क्या है? क्या हुआ, सांप सूंघ गया? या जो तमाचा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मारा है उसके दर्द से परेशान हो, या मुशर्रफ के कबूलनामे ने नींद उड़ा दी है, या फिर भारत की मार का दर्द अभी तक नहीं गया? मतलब एक देश की इतनी बेइज्जती। अरे पाकिस्तानियों और पाकिस्तान परस्तों, तुम्हारे यहां चुल्लू भर पानी की कमी पड़ गई है क्या? अच्छा, पड़ी गई होगी, क्योंकि भारत तुम्हारा पानी जो रोक चुका है। सुन लो पाकिस्तान, सुन लो इमरान, सुन लो कुरैशी, सुन लो हाफिज सईद, और कान खोलकर तुम भी सुन लो मसूद अजहर। भारत की तरफ आंख भी उठाई तो सिकाई यूं ही जारी रहेगी। ओहो इमरान खान, तुम्हें तो नींद भी नहीं आ रही होगी। तुम्हारे चाचा जान हाफिज को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आतंकवादी जो माना है। इमरान खान, अब क्या करोगे तुम? हाफिज से तो बैन हटने वाला नहीं। आतंकियों को पनाह देने वाले इमरान, ये तुम्हारे आतंक परस्त होने का ही अंजाम है कि तुम्हारे लोगों को मिलने वाली वीजा की अवधि अमेरिका में पहले 5 साल की थी, लेकिन अब अमेरिका ने इसे सिर्फ 3 महीने का कर दिया है, सिर्फ 3 महीने का। अब करते रहो तौबा तौबा और जपते रहो तुम तौबा तौबा। उधर पूरी दुनिया तुमसे कर रही है तौबा तौबा। सुना है ना तुमने कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इस बार तुम्हें ऐसी मार मारेंगे कि आवाज भी नहीं आएगी और दर्द आने वाली 7 नस्लें झेलेंगी। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी कुछ लेकर आई हूं। पाकिस्तान की वो मोहतरमा जो हिंदुस्तान के शायर की लाइनें चुराकर चीखती हैं, चिल्लाती हैं, ये जरा उनके लिए भी है। तुम्हारे वो पुराने वाले पापा जान तो याद है ना? हाँ, अरे वही परवेज मुशर्रफ जिन्हें देश निकाला कर दिया। अरे रे मैं तो भूल ही गई, वो तो तुम्हारे जनरल भी थे ना। उन्होंने तो टीवी पर कबूल कर लिया है कि जैश की मदद से भारत में बम धमाके करवाते थे। तौबा तौबा, ये जनरल तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हें नंगा करने पर तुला हुआ है। क्या हुआ, कान से खून निकल रहा है? अरे ठहरो ठहरो, बैठो, अभी तो सिर्फ शुरू किया है मैंने। तुम्हारे पुराने वाले अब्बा जान की बात नहीं सुनोगे तुम लोग। वो आगे कहते हैं कि जैश के खिलाफ हो रही कार्रवाई सही है। मुशर्रफ तो खुद कह रहे हैं कि वो मसूद अजहर के जैशे मोहम्मद को आतंकी संगठन कहते हैं। अरे रे मुशर्रफ ने तो तुम्हारे पैरासाइट ISI को भी नंगा कर दिया है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ISI जैश को पालती है, पोसती है। कितनी शर्म की बात है। इंसानी खाल में दरिंदे बनकर इस्लाम और कुरान को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम लोग? एक बार फिर पोल खुल गई है तुम्हारे पाकिस्तान की, तुम्हारे आतंकिस्तान की। दुनिया में हर जगह पिट रहा है पाकिस्तान, दुनिया में पाकिस्तान पर थूक रहे हैं लोग, और आपके वजीर आजम इमरान को दुनिया लानत भेज रही है। और एक मोहतरमा है जो कहती है ऐसा है हमारा वजीर आजम, वैसा है हमारा वजीर आजम। उफ, कैसा है तुम्हारा वजीर आजम, ये सब ने देखा। पाकिस्तान आतंक फैलाता है और आपके वजीर आजम इमरान नोबेल शांति पुरस्कार के सपने देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खूब फजीहत हो रही है तुम्हारी। ये भारत के दबाव का असर नहीं तो और क्या है? अच्छा सुनो, बताना, अगर डूबने के लिए चुल्लू भर पानी की जरूरत पड़ी तो भिजवा दूंगी। जय हिंद। सुर्ख शोलों से ना खेलो, जल जाओगे। बारूद से ना खेलो, नेस्तो नाबूद हो जाओगे। हर बार आते हो, बुरी नियत लाते हो, हर बार पीठ दिखाते हो, दुम दबाकर भागते हो, हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। तुम्हारे फौजी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, आबदोजे, तुम्हारे ड्रोन गलती से सरहद पार कर लेते हैं, हम माफ कर देते हैं, लेकिन उस वक्त से डरो। याद रखो, अगर किसी दिन सरहद अबूर करने की गलती हमने कर ली तो ना मान होगा, ना हनुमान और ना ही कोई शक्तिमान। हर लंका ढा दी जाएगी। मोदी साहब, आप भी फिल्में देख देखकर पूरे फिल्मी हो गए हो। कितनी बार समझाया है, जरा सामने से आओ, आंखों से आंखें मिलाओ, कुछ हमारी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। ये क्या छुप छुप कर आने की कोशिश करते हो और हमें देखकर नजरें चुराकर, मुंह मोड़कर, मैदान छोड़कर भाग जाते हो। कश्मीर में बेदर्दी के साथ बच्चों से उनकी आंखों की रोशनी छीनकर, ताकत से जज्बा हुर्रियत को दबाकर, सोचकर और कंट्रोल लाइन पर जिंदगी, दहशत, वहशत, सफाकियत और बर्बरियत का खेल खेलकर न जाने मोदी सरकार क्या समझने लगी है। हमारी रफ्तार आपकी सोच से भी ज्यादा तेज है, हमारे इरादे आपकी तवक्को से भी ज्यादा मजबूत हैं और हमारे अज़ाइम आपकी नीयत से भी ज्यादा बुलंद हैं। जमीन हो, आसमान हो या समंदर की गहराइयां, हर जगह आग और खाक आपका इस्तकबाल करेगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि कल तारीख का तालिब इल्म किताबों में पढ़े एक था भारत और एक था नरेंद्र मोदी। इसीलिए इस वक्त हमारा, हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि मोदी सरकार को किस जबान में समझाया जाए। क्या भारत को उसी की जबान में समझाया जाए, उसको बताया जाए कि हमें ये जबान भी आती है, या फिर अभी मौसर सिफारतकारी के जरिए भारत को, मोदी सरकार को अमन से रहने का तरीका और जंग का नुकसान
ये भारत के दबाव का असर नहीं तो और क्या है? क्या हुआ, सांप सूंघ गया? या जो तमाचा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मारा है उसके दर्द से परेशान हो, या मुशर्रफ के कबूलनामे ने नींद उड़ा दी है, या फिर भारत की मार का दर्द अभी तक नहीं गया? मतलब एक देश की इतनी बेइज्जती। अरे पाकिस्तानियों और पाकिस्तान परस्तों, तुम्हारे यहां चुल्लू भर पानी की कमी पड़ गई है क्या? अच्छा, पड़ी गई होगी, क्योंकि भारत तुम्हारा पानी जो रोक चुका है। सुन लो पाकिस्तान, सुन लो इमरान, सुन लो कुरैशी, सुन लो हाफिज सईद, और कान खोलकर तुम भी सुन लो मसूद अजहर। भारत की तरफ आंख भी उठाई तो सिकाई यूं ही जारी रहेगी। ओहो इमरान खान, तुम्हें तो नींद भी नहीं आ रही होगी। तुम्हारे चाचा जान हाफिज को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आतंकवादी जो माना है। इमरान खान, अब क्या करोगे तुम? हाफिज से तो बैन हटने वाला नहीं। आतंकियों को पनाह देने वाले इमरान, ये तुम्हारे आतंक परस्त होने का ही अंजाम है कि तुम्हारे लोगों को मिलने वाली वीजा की अवधि अमेरिका में पहले 5 साल की थी, लेकिन अब अमेरिका ने इसे सिर्फ 3 महीने का कर दिया है, सिर्फ 3 महीने का। अब करते रहो तौबा तौबा और जपते रहो तुम तौबा तौबा। उधर पूरी दुनिया तुमसे कर रही है तौबा तौबा। सुना है ना तुमने कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इस बार तुम्हें ऐसी मार मारेंगे कि आवाज भी नहीं आएगी और दर्द आने वाली 7 नस्लें झेलेंगी। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी कुछ लेकर आई हूं। पाकिस्तान की वो मोहतरमा जो हिंदुस्तान के शायर की लाइनें चुराकर चीखती हैं, चिल्लाती हैं, ये जरा उनके लिए भी है। तुम्हारे वो पुराने वाले पापा जान तो याद है ना? हाँ, अरे वही परवेज मुशर्रफ जिन्हें देश निकाला कर दिया। अरे रे मैं तो भूल ही गई, वो तो तुम्हारे जनरल भी थे ना। उन्होंने तो टीवी पर कबूल कर लिया है कि जैश की मदद से भारत में बम धमाके करवाते थे। तौबा तौबा, ये जनरल तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हें नंगा करने पर तुला हुआ है। क्या हुआ, कान से खून निकल रहा है? अरे ठहरो ठहरो, बैठो, अभी तो सिर्फ शुरू किया है मैंने। तुम्हारे पुराने वाले अब्बा जान की बात नहीं सुनोगे तुम लोग। वो आगे कहते हैं कि जैश के खिलाफ हो रही कार्रवाई सही है। मुशर्रफ तो खुद कह रहे हैं कि वो मसूद अजहर के जैशे मोहम्मद को आतंकी संगठन कहते हैं। अरे रे मुशर्रफ ने तो तुम्हारे पैरासाइट ISI को भी नंगा कर दिया है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ISI जैश को पालती है, पोसती है। कितनी शर्म की बात है। इंसानी खाल में दरिंदे बनकर इस्लाम और कुरान को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम लोग? एक बार फिर पोल खुल गई है तुम्हारे पाकिस्तान की, तुम्हारे आतंकिस्तान की। दुनिया में हर जगह पिट रहा है पाकिस्तान, दुनिया में पाकिस्तान पर थूक रहे हैं लोग, और आपके वजीर आजम इमरान को दुनिया लानत भेज रही है। और एक मोहतरमा है जो कहती है ऐसा है हमारा वजीर आजम, वैसा है हमारा वजीर आजम। उफ, कैसा है तुम्हारा वजीर आजम, ये सब ने देखा। पाकिस्तान आतंक फैलाता है और आपके वजीर आजम इमरान नोबेल शांति पुरस्कार के सपने देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर खूब फजीहत हो रही है तुम्हारी। ये भारत के दबाव का असर नहीं तो और क्या है? अच्छा सुनो, बताना, अगर डूबने के लिए चुल्लू भर पानी की जरूरत पड़ी तो भिजवा दूंगी। जय हिंद। सुर्ख शोलों से ना खेलो, जल जाओगे। बारूद से ना खेलो, नेस्तो नाबूद हो जाओगे। हर बार आते हो, बुरी नियत लाते हो, हर बार पीठ दिखाते हो, दुम दबाकर भागते हो, हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। तुम्हारे फौजी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, आबदोजे, तुम्हारे ड्रोन गलती से सरहद पार कर लेते हैं, हम माफ कर देते हैं, लेकिन उस वक्त से डरो। याद रखो, अगर किसी दिन सरहद अबूर करने की गलती हमने कर ली तो ना मान होगा, ना हनुमान और ना ही कोई शक्तिमान। हर लंका ढा दी जाएगी। मोदी साहब, आप भी फिल्में देख देख कर पूरे फिल्मी हो गए हो। कितनी बार समझाया है, जरा सामने से आओ, आंखों से आंखें मिलाओ, कुछ हमारी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। ये क्या छुप छुप कर आने की कोशिश करते हो और हमें देखकर नजरें चुराकर, मुंह मोड़कर, मैदान छोड़कर भाग जाते हो। कश्मीर में बेदर्दी के साथ बच्चों से उनकी आंखों की रोशनी छीनकर, ताकत से जज्बा हुर्रियत को दबाकर, सोचकर और कंट्रोल लाइन पर जिंदगी, दहशत, वहशत, सफाकियत और बर्बरियत का खेल खेलकर न जाने मोदी सरकार क्या समझने लगी है। हमारी रफ्तार आपकी सोच से भी ज्यादा तेज है, हमारे इरादे आपकी तवक्को से भी ज्यादा मजबूत हैं और हमारे अज़ाइम आपकी नीयत से भी ज्यादा बुलंद हैं। जमीन हो, आसमान हो या समंदर की गहराइयां, हर जगह आग और खाक आपका इस्तकबाल करेगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि कल तारीख का तालिब इल्म किताबों में पढ़े एक था भारत और एक था नरेंद्र मोदी। इसीलिए इस वक्त हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि मोदी सरकार को किस जबान में समझाया जाए। क्या भारत को उसी की जबान में समझाया जाए, उसको बताया जाए कि हमें ये जबान भी आती है, या फिर अभी मौसर सिफारतकारी के जरिए भारत को, मोदी सरकार को अमन से रहने का तरीका और जंग का नुकसान